ये बाउंड्री पे बैठ के ताली बजाने से होगा नहीं। ओहो, बॉलिंग बहुत अच्छी की बीजेपी ने, ओहो आम आदमी पार्टी ने छक्का मार दिया, ओहो बीजेपी ने विकेट ले ली। ये ताली बजाते रह जाओगे अगर बाउंड्री पर रह गए तो। लड़ना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, फील्ड में तो उतरो। ये लोग टीवी पे प्लेइंग कर रहे हैं और आप कहां? ये लोग टीवी पे प्लेइंग कर रहे हैं। एक बड़े वाले जुमलेबाज हैं, एक छोटे वाले। देखिए, कबीलों में सरदार होते थे पहले, कबीलों के सरदार। तो केजरीवाल साहब छोटे कबीले के सरदार हैं और मोदी जी बड़े कबीले के सरदार हैं। देश की जनता कबीलाई राजनीति से थक चुकी है। कांग्रेस के लोग, हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता जमीनी काम कर रहे हैं युवाओं के हित के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, छोटे व्यापारियों के व्यापार के लिए और देश की सोशल फैब्रिक को बचाने के लिए। दिल्ली का जो वोटर है वो छटपटा रहा है। आपने देखा होगा कि 15 साल 1998 से 2003, 3 से 2008 और 8 से 13 के बीच शीला दीक्षित ने जो दिल्ली को विश्व स्तरीय दर्जा दिलाया, जो दिल्ली की सड़कों का जाल बिछाया, जो पुलों का जाल बिछाया, जो सुरक्षा की बात करी, जो व्यापारियों के हित की बात करी, युवाओं को रोजगार की बात करी, कहीं ना कहीं वो सब दिल्ली के लोग याद कर रहे हैं। अब वो थक चुके हैं, झूठे वादों से उब चुके हैं। अजय जी बहुत फ्रैंकली बात करते हैं। ये फ्री की लड़ाई में मैंने कहा ये विंडो लेने के लिए, व्हाई डू यू डू दिस? ये फ्री की लड़ाई में शीला जी याद आती है दिल्ली की जनता को। हमने नहीं, शीला जी याद आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है देखिए कि शीला जी का उत्तराधिकारी है कौन? कांग्रेस पार्टी में है कौन? लवली तक तो बीजेपी में आके बीजेपी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी के साथ बैठ के पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। बचा कौन है आपके साथ? आप कहते हो नेशनली अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ उठा के कि संविधान बचाना है, देश को बचाना है। अभी आप उनके राहुल गांधी कह रहे हैं देखो ये अरविंद केजरीवाल ने क्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाई है नाला को देख के। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जी हमें तो देश बचाना है, राहुल गांधी कह रहे हैं इन्हें तो स्टेट बचाना है। ये क्या हो रहा है? लोग कंफ्यूज हैं कांग्रेस को लेके। आप किधर हो, इधर हो कि उधर हो कि किधर नहीं हो? दो नाव में चलने वाला, पुरानी कहावत है दर्शकों, दो नाव में पैर रख के चलने वाला हमेशा डूबता है। ये बात प्लीज उन लोगों को क्रॉस करके जो अल्ट्रा माओइस्ट रिंग, 6 मिनट जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट रिंग, अजय जी 12 मिनट दे दूंगा, ये समझा दो राहुल गांधी के चारों ओर जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट रिंग है जो उन्हें यह बोलने पे मजबूर करता है कि आई एम फाइटिंग द इंडियन स्टेट, उसको पेनिट्रेट करके, उसको चीर के आपको ये व्यू पॉइंट पहुंचाना है। मुझे नहीं लगता आप पहुंचा पाएंगे, कि बहुत सिंपल है, दो नाव में रख के चलोगे तो डूबोगे। एंड दिल्ली विल बी अ प्रूफ फॉर यू। अजय जी ऐसा नहीं है। तो कैसा है समझा दो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ, और मैं बता तो रहा हूं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और देश की जनता, देश के दिल की जनता परिवर्तन चाहती है, बड़ी सरकार से भी, छोटी सरकार से भी। इन्होंने देख लिया कि 10 साल, 12 साल से, 13 साल से दिल्ली में क्या हो रहा है और 2014 से दिल्ली के लिए क्या कर रहे हैं। नदी साफ करने का वादा था, बड़ी सरकार ने 85,000 रुपए करोड़ दिए थे, कहां नदियां साफ हुई? छोटी सरकार ने दिल्ली की साफ यमुना का वादा था, सारी की सारी गंदगी और केमिकल उगल रही है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की जो समस्या, आप क्या कर रहे हो? समस्याएं जनता को पता है, गाड़ियां रोक रोक जनता को समस्या मत समझाओ। एवरीवन ऑन एयर, जनता को अपनी समस्या पता है। आप समाधान क्या दे रहे हो? आप तीनों ये, अरे समस्या क्या गिना रहे हो? हवा, पानी, सड़क, ट्रैफिक, नालियां। अरे प्रॉब्लम हमसे पूछो भैया, प्रॉब्लम दिल्ली की जनता को पता है। नेता कब से प्रॉब्लम बताने लगे? समाधान बताओ। ये सारी समाधान कोई बता नहीं रहा। हम मंथन कर समाधान अभी रिलैक्स है, समाधान कोई बता नहीं रहा। प्रेम जी आ रहा हूं। ऋषि मिश्रा, ये पूर्वांचलियों वाला इशू आ जाता है। मेरे को लगता है रीजनलिज्म नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में इशू है कि दिल्ली का विकास अब कौन करेगा। एवरीवन ऑन एयर, दिल्ली का विकास कौन करेगा? ऋषि मिश्रा एनालिसिस करो जरा इसका। देखिए, आपने अजय वर्मा से जो सवाल किया, कांग्रेस की बेचैनी ये है कि यदि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव जीत जाते हैं तो इसका असर पंजाब में होगा, इसका असर आपको क्या कहते हैं गुजरात में होगा। गुजरात में कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई, इसका कारण आम आदमी पार्टी का एक जो वोट शेयर जो कांग्रेस का वो टूट के आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया। कुछ दिन पहले राहुल गांधी चंडीगढ़ गए थे और चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को ये समझाया कि यदि आप आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे और यदि आम आदमी पार्टी की फिर से वापसी होती है दिल्ली में, तो ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब में होगा, गुजरात में होगा और तमाम राज्यों में होगा जहां
अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए एक बात तो मानना होगा ऐश्वर्य भाई कि जो रेवरी कल्चर को लेकर मोदी जी ने चैलेंज किया था, मोदी जी ने अटैक किया था, मुझे पहली बार दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के पिच पर भाजपा जाकर बैटिंग करना चाहती है, जो अन्य चुनावों में देखने को नहीं मिलता था। होता यह था कि बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी और काउंटर में अपोजिशन पार्टी उनके नैरेटिव को काउंटर किया करती थी। पहली बार देख रहा हूं कि भाजपा के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवरी कल्चर का विरोध करते हैं और फिर उसी चीज को वो फॉलो कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने तो चैलेंज किया था कि हम रेवरी कल्चर को आगे बढ़ाएंगे, हिम्मत है तो आप कहिए कि हम दिल्ली में नहीं देंगे। तो मैं पहली बार देख रहा हूं। जहां तक पूर्वांचल या ये सेंटिमेंटल की बात करें तो आपने पहले भी देखा है सूर्य भाई, 16 में से 13 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में सिर्फ ये देखा है गई है। नहीं, मैंने तो सिर्फ ये देखा, और सारे राजनीतिक दल इस समय प्लीज टीवी स्क्रीन देख। मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं, मेरे को मत दिखाओ भाई, छोटा रखो, विजुअल्स बड़े रखो भाई। पूछता है भारत, ये कूड़े का पहाड़ कौन हटाएगा? समझ नहीं आ रहा डायरेक्टर, हटाइए इन दोनों को। ये कूड़े का पहाड़ कौन हटाएगा? मेरे को भी हटा दो भाई, विजुअल्स रखो जरा 2 मिनट। बीजेपी हटाएगी कि आम आदमी पार्टी हटाएगी कि कांग्रेस हटाएगी? भाई जमुना जी के जरा तस्वीरें चला दो 1 मिनट। भाई जमुना जी को कौन साफ करेगा? भाई आम आदमी पार्टी करेगी, भाई कांग्रेस करेगी या बीजेपी करेगी? भाई अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को, उनमें रहने वाले लाखों लोगों को घर कौन देगा जो वादा कर रहे हैं शीला जी के टाइम से? भाई पूछता है भारत, बताओगे? नहीं बताएंगे। सब प्रॉब्लम बता रहे हैं। अरे जो खुद प्रॉब्लम में है उसको प्रॉब्लम क्या बता रहे हो? जनता को प्रॉब्लम पता है रोहित, जनता को सॉल्यूशन चाहिए। ये गाजीपुर का कूड़ा हटता नहीं है, जमुना जी साफ होती नहीं है, हवा साफ होती नहीं है, कुछ होता नहीं है। फ्री 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 फ्री, अरे फ्री 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 में ये गाजीपुर का कूड़ा तो हटाओ, जमुना जी तो साफ करो फ्री में। रोहित एंड डांडा साहब। ऐश्वर्य जी, ये लड़ाई फ्रीबीज बनाम योजनाओं की है। आम आदमी पार्टी सत्ता में बनी रहने के लिए जनता के टैक्स के पैसे को रेवड़ी की तरह बांटना चाह रही है। वहीं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल आज देश की सरकार में है, वो महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से निर्बल और वंचित लोगों के हाथ में शक्ति प्रदान करने का प्रयास कर रही है। नारी सशक्तिकरण रोहित, कैसे आम आदमी पार्टी कह रही, हम भी तो वही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भाई आप उसको नारी सशक्तिकरण कह रहे हो, वो उसको विमेन वेलफेयर कह रहे हैं, तो झूठ बोलती तो वही है। आम आदमी पार्टी तो दारू पर दारू तो आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी वो कर रही है, भाई दूसरा दल। रियलिटी क्या है भाई? आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित के 5 एसी पर सवाल प्रेम जी आ रहा हूं, और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने शीश महल बना दिया। हाँ अब आ गए घर पे। आप बताइए ऐश्वर्य जी, अरविंद केजरीवाल की राजनीति की बुनियाद पड़ी थी क्या चीज पर? शीला दीक्षित के घर में 5 एसी है जी, इनके घर में शीश महल है जी। डांडा साहब आ रहा हूं, देख रही है क्या? चर्चा करा लीजिए धांडा जी, पहले बोलने दीजिए। हर बात में आप घुस के बोलने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश का विवेचना करते थे, गोत्राचार करते थे, अब पत्री लेके जन्म पत्री घूम रहे थे। शीला दीक्षित के घर में 5 गो एसी है जी, और आज उनके घर में बियर बार है जी, शीश महल है जी। इस पर जनता नहीं विवेचना करेगी? आपने जनता के टैक्स के पैसे को रबड़ी में बांट दिया, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जो है लगातार देश में महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन कर रही है। हम लोग आम आदमी हैं, सब चीज़ों को वॉच करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बस नाम के लिए अपने आप को आम आदमी किया, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। वो तो लगातार देश के उद्योग जगत के लोगों को सदन में भेजने के लिए एकदम अपने पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के गले पर रेती चला रहे हैं। धांडा जी, कहीं आपका भी सपना चकनाचूर न हो जाए। दिल्ली की सम्मानित जनता ने अरविंद केजरीवाल धांडा जी का सपना पता है तुम्हें है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सम्मानित जनता है। ये ढांडा जी का सपना मालूम है, लेकिन दिल्ली का जो सपना है, मेरे को नहीं, विजुअल्स रखो। दिल्ली का जो सपना है अनुराग जी, देखिए वो है सफाई। दिल्ली का सपना पूरा होने जा रहा है। दिल्ली का सपना अरविंद केजरीवाल जी को
परमानेंट विदाई करके दिल्ली की सम्मानित जनता इतना का आसान सपना नहीं है जितना पूरा होने आसान जा रहा कह रहे है। हो रोहित। अब कोई नहीं रोकने जा रहा है। जनता के मन में अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता से विमुख करने का मन हो चुका है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता ने इस बात अनुराग को ढांढा घोष कर दिया।